बोलो उमापति महादेव की जय। भगवान भोले बाबा के बारात लेकर के मैना और हिमाचल के दरवाजे पे आए। उनकी विधिवत पूजा उनका थाल सजाया गया, उनका आगवानी हुई। उसके बाद जब वो माता मैना दुखित हुई इस वेश को देख करके, तब नारद जी उनको उस जन्म की बात बताए, इस जन्म की सारी घटनाओं को उन्होंने उनको बताया। फिर वो उन्होंने बताया कि माँ जगदम्बा के रूप में तुम्हारे घर जन्म ली है। तो दोनों लोगों ने जाके उनके पैर स्पर्श किए, उनको हृदय से लगाया कि हाँ माँ जगदम्बा का ही अवतार हुआ है। तो फिर उसके बाद बात शांत हो गई। सब लोग उस ब्रह्म इस विवाह को देख करके सब हर्षित हुए। सब लोग सब तरफ ये संदेश पहुंच गया कि माँ जगदम्बा है। तो विविध पांत फिर ज्योनार हो रहा है। तो ये भारतीय जो शैली होती है, जो सामाजिक परंपराएं होती है, उनके हिसाब से ही शिव जी का विवाह हुआ। विविध पांति बैठी ज्योनारा लागे परुसन निपुण सुआरा, और नार वृंद सुर से जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। देखिए, ये जो मनुष्य धारण करके या लीला करने के लिए या अपनी प्रेरणा आदर्श स्थापित करने के लिए देवी देवता जो लीला करते हैं, उनमें ये परंपराओं से जुड़े होते हैं। तो भोजन करने जब सब लोग बैठे पंक्तियों में, तो चतुर रसोइयां परोसने लगे। अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, जितने भी खाद्य सामग्री होती सब उन्होंने हिमाचल ने बनवाए थे। स्त्रियों की मंडलियों ने जब देवताओं को भोजन करते देखा, तो कोमल वाणी से उन्होंने गाली देने लगी। ये परंपरा होती है कि जब ज्योनार होता है तो देवता लोग भी इस विवाह के लिए उन्होंने गाली सुनी। और ये घट घट परम ब्रह्म परमेश्वर का विवाह था, जो एक सबके लिए मांगलिक था। हर प्राणी खुश थे, तो स्त्रियों ने गाली दिया। ये परंपरा होती है कि ये सब ज्योनार बैठते हैं तो परंपराओं के हिसाब से जो अपने रीति रिवाज होते हैं उस हिसाब से गाली भी दी गई और स्त्रियों ने दिए। देखिए, आप छंद के माध्यम से देखिए, इसको आप लोग सुनिए। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी विंग मचन सुहावनी, भोजन करहि सुर अति विलंबु विनेदु, सुनि सचु पावहीं जेवंत जो बड़यो आनंद सुख कोटिहु ना परे, कहो अचवाई दीन गान गवने वास जहाँ जा को रहो। इस प्रकार सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां दे रही हैं, व्यंग में भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करने लगे, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा, सब करोड़ों मुंह से नहीं